जय श्री शनिदेव महाराज सुहागिन महिलाओं के जीवन में एक नई खुशियां लेकर आता है। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी का पूजा किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी चूड़ियों की भी पूजा करती हैं। हर शनिवार के दिन का यह उपाय है, लेकिन ज्येष्ठ शनिवार के दिन इस उपाय को करती है तो आपको शनिदेव महाराज की कृपा से उनके जीवन में बहुत तेजी से बदलाव होगा। इस बार का ज्येष्ठ शनिवार 15 जून को है। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और खास चीज के बारे में, जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं, क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होने शुरू हो जाती है। किंतु इस पीछे का रहस्य क्या है और किस तरह यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको यह करना है, इस उपाय के कितनी ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस उपाय को करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्ति ये उपाय समझा जाता है। दोस्तों, 15 जून को शनिवार को पड़ा है और शनिवार का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन तो टोने टोटके किए भी जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहें, यह मायने रखता है, और जब भी कुछ करें अपने अच्छे के लिए करें। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब विपरीत ग्रहों की पीड़ा परेशान करती है तो चारों तरफ से परेशानियां आती हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, आप उलझते चले जाते हैं। और जब राहु केतु अपना रंग दिखाते हैं तब क्या होगा था है। पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका करियर रोजगार एकदम से खत्म। तो यह है दंडाधिकारी का दंड देने का तरीका, कैसे इससे बाहर निकलें, कैसे उनको मनाएं। एक बात हमेशा याद रखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगा जल रोज ही डालना है। गंगा जल नहीं है तो तांबे के पात्र में या मिट्टी के बर्तन में रात में ही जल भरकर रख लें। सुबह सुबह कर 2-4 बूंद अपने मुख्य दरवाजे पर हल्का सा डाल दें। किंतु शनिवार के दिन क्या करना है, आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, धुलवा आते होंगे, आपको शनिवार के दिन पहले झाड़ू लगाकर पहले पानी डालना है। यदि पानी डालने की व्यवस्था नहीं है तब 2-4 बूंद छींटें डाल दें और फिर सफाई करवाई। पानी डालने से क्या है, जो अतृप्त आत्माएं हैं वो शांत हो जाएंगी। आपके जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगे, तो ये उपाय जरूर करें। और दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, तब पूछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर ही पोछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालेंगे, जो डली वाला फिटकरी हो आता है वह आप एक दलीलें पूछे के पानी में एक बार घुमा लें, या मद में थोड़ा सा पानी लेकर उस घुमा लें, फिटकरी उठाकर रख लें और जो पानी है उसको छाह के पानी में मिला दें। तो इस तरह से आप उस पानी से पूछा लगवाएं, या फिर एक नमक डालकर पूछा लगवाएं। आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित बने रहेंगे। यह बहुत सिंपल उपाय है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के शनिदेव और हनुमान जी की पूजा जरूर करें। यदि आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे, यदि कर्ज में फंसे हैं तब आप शनिवार के दिन शनिदेव जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा शनिदेव जी को अर्पित करें। पान के पत्ते में आपको चुना और ज्यादा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बीड़ा करवाएंगे दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में बनाना है। एक पान का पत्ता लें और उस पर आप लौंग, इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखें, उसका बीड़ा बनाकर सूर्य देव जी के चरणों में रख दें। कथा भी डाल सकते हैं। शनिवार के दिन क्योंकि के तेल का उपाय किया जाता है, तो आइए हम विस्तार से जानते हैं
कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकला। सरसों के तेल का सबसे खास उपाय यह होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब इसमें अपनी छाया को देखें, पेज को देखें। अब इस तेल में उड़द दाल के बड़े बनाकर आप किसी जानवर को खेल दें, कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है? सूर्यदेव का प्रकोप शांत होता है। हर किसी के लिए यह संभव नहीं है। तब ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती है तो सबसे पिछली जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दें। रोटी पर संभव है हो तो एक बूंद सरसों का तेल आगे पीछे उंगली से हल्का सा टच कीजिए। उस पर एक चुटकी काली तिल रख दें और हो तो गुड़ भी रख सकते हैं। इसके बाद अपने ऊपर से बार उल्टा वाले, या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते हैं, बीमार रहते हैं, नजर जल्दी लगती है, या फिर किसी तरह की कोई टेंशन है, किसी के भी सर से बाहर ले और ले जाकर इसको कुत्ते के सामने प्यार से दे दे। एक खास बात और भी है, शनिवार के दिन, वैसे तो सरसों का तेल की नहीं बल्कि कोई भी दे, यदि आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, दिन से लेकर रात तक देखिए, शनिवार के दिन आप कुछ क्या ना करें, आप बालों में तेल जरूर लगाएं और संभव हो तो नाभि में लगाकर सोए। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती हैं। और आपने सुना होगा, नाभि में तेल लगाने से भी नहीं फटते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाभि को छेदों, मट्टू नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा लें और थोड़ा सा अपने सर पर, और आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सब हल्का सा ही सही पर शमी तेल लगाकर ही सोए। शनिवार के दिन आपके अनुकूल ग्रहों की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि जब कुछ ग्रहों को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर हम कभी भी अपनी को दृष्टि डालेंगे। शनिवार के दिन जब आप अनुकूल ग्रहों की आराधना करते हैं, तब उसके बाद हनुमान जी की आराधना जरूर करें। इससे राहु केतु आप पर कभी को फिट नहीं होंगे। कैसे उनकी पूजा करेंगे? बहुत सिंपल है। यदि आपके घर के आसपास उनकी शिला है तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए उनके मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जहां शिला है वहां पूजा होती, कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन न करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने देखा होगा, शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती हैं। जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर नेगेटिव प्रभाव न पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में लौटा जल अर्पित करने से भी आपके विपरीत ग्रह शांत रहते हैं। और शनिदेव की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक छुटकी काले तेल और थोड़ी सी गुड़िया में श्री सफेद पुष्प और एक छुटकी अक्षत लेकर जाएं और प्रेम से अर्पित करके मां लक्ष्मी को कहें कि आप मेरे साथ चलिए, और शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया 2-4 दाने काली उड़द के या काली टीके डालकर जरूर जलाएं। और यदि जीवन में बहुत दुख, तब शनिवार के दिन बेलपत्र होता है, उसके नीचे 2 मुखी का दिया जला दीजिएगा, लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। वैसे एक और बात याद रखिएगा, जब भी शनिदेव की पूजा करें तो उसके बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करें, तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनिदेव के प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकल पाए। जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ प्रभाव नहीं देते और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप चोला चढ़ाएं। कभी कभी शनिदेव यदि कुपित हो जाएं ही साथ ही चले तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, न ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे। टेंशन और शत्रु विरोधी बढ़ जाएंगे। यदि ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब यह चोला क्या होता है? चमेली का तेल या फिर भी ले लें, इसमें सिंदूर मिक्स करके शनिदेव और हनुमान जी के शरीर पर लगाएं। उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना। किंतु जो महिलाएं हैं वह नीला या काला पुष्प अर्पित करें, वह शनिदेव जी को स्पर्श करें। इस दिन शनि चालीसा भी पढ़ना चाहिए, उससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी।
शनिवार के दिन भूलकर भी किसी से पैसे उधार ना लें। यदि इस दिन कर लेंगे तो लंबे समय तक वह कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतार नहीं पाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप अपनी राशि डालना न भूलें। आपकी राशि के अनुसार आपके लिए जो उपाय सही रहेगा, अगला वीडियो हम वही लेकर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसलिए शनिवार के दिन न ही उधार दें या उधार लेने से बचें। इस दिन शनिदेव और हनुमान जी को भी प्रसन्न करने के छोटे से उपाय किए जाते हैं। जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाते होंगे तो विपक्ष सरसों के तेल का हो और इसमें 2-4 दाने काली उड़द की डाल दें। यदि आपके पास काली उड़द के दाने नहीं है तो काले तेल डाल दें। यह हो सकता है आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ही नहीं हो, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे बाहर दाहिने साइड आप एक दिया सरसों के तेल का दिया जला दें। इसमें कुछ मत डालिए, का मिट्टी का दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियों, पत्ते रख सकते हैं। इसके बाद दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। यह शाम आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं, यह पितृदेवों के निर्मित होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वहीं मिलता है। बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिए या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिए। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शनिदेव की शरण में आ सकते हैं। आज हम आपको एक खास उपाय के बारे में भी बताएंगे। यदि आपकी नौकरी रोजगार में समस्या है तो जो ब्राउन चना होता है उसको आप शनिवार के दिन पानी में भिगो लें और शनिवार की रात उसको सरसों के तेल में हल्का सा में गर्म लें। उसमें तेल मसाला को भी नहीं डालना, नमक भी नहीं डालना है और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी भी जानवर को खिला दें। नौकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरे खास उपाय के बारे में, यह उपाय भी आपकी मनोकामना को ही परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ एक बेल पत्र ले लेनी है। एक लोटा जल आपको अपने किचन से लेना है और बेल पत्र अगर आपके पास हो तो ले लीजिए और ना हो तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेल पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहला उपाय न कर सके तो फिर आप इस दूसरे उपाय को कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन धान्य के भंडार को भरने के लिए है। देखें, लिए आप सबसे पहले यह दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर बेलपत्र की जड़ के आसपास आपको कहीं बैठ जाना है, लेकिन आपको अपना फेस उत्तर दें, ईशा की तरफ करना है। यानी आपका जो चेहरा होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होगा। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख रखना है और फिर यह एक बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, अपनी मनोकामना का मरण कर लीजिए और इस बेलपत्र को आप पत्र के पेड़ की जड़ के पास कहीं पर रख दीजिए और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए 1 या 2 मिनट बाद इस बेलपत्र को वापस उठा लीजिए। बेलपत्र की जड़ के आसपास कहीं पर रखकर फिर इसको 1 या 2 मिनट बाद वापस उठा लीजिए और फिर यह दोनों सामग्री लेकर आप शिवालय आ जाइए। अब शिवालय आने के बाद यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और फिर से आपको वही मनोकामना बोल देनी है जो आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बोली थी। दोनों जगह आपको एक ही मनोकामना बोलनी है, इस बात का आप स्मरण रखिएगा। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, इसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को सोमवारी प्रदोष व्रत में करता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना शिव और शक्ति की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाता दी है। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करें और वैदिक ज्ञान ग्रंथ के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।